ट्रेडिंग 1 ईयर से कर रहा हूँ और मेरा 95 के लॉस है। तो अभी भी हमारा होल्ड है वो 14 रुपया पे, अभी 14 रुपया 19 पैसा, 5 रुपया ऐसा चल। आपने अपने फॉर्म में ये लिखा था कि आप एग्रेसिव पैनिक ग्रीडी नेचर की ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? यस सर, मैं प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाता हूँ और एग्रेसिव होकर एग्जिट कर देता हूँ और बड़ा लॉस हो जाता है सर। हाय फैजान, वेलकम टू फिक्स माय फाइनेंस। कैसे हैं आप? यस सर, बढ़िया सर, गुड इवनिंग। आप कैसे सर, आपकी स्वास्थ्य कैसी है? बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। कहाँ से हैं आप? मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ सर। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये नवादा डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार है ना सर, हाँ हाँ। 4 घंटे की रास्ता है। ओके। जी। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना 1-2 मिनट के लिए बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फिक्स माय फाइनेंस क्या है, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जी सर। फिक्स माय फाइनेंस एक इनिशिएटिव है जहां पर हम आप या जो भी ट्रेडर हमारे साथ आना चाहते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनकी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जहां पे वो गलतियां कर रहे हैं या जहां पे वो अपनी लाइफ में पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे वाइजली या ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, तो हम उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम मतलब ऑल ओवर इंडिया किसी को भी बुला लेते हैं, इसका कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा, हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आए वो हमसे एक ऐसा सॉल्यूशन लेके जाए ताकि वो अपनी लाइफ में जब उसे इम्प्लीमेंट करे तो उसका कुछ फायदा हो। तो फैजान, ये हमारा फिक्स माय फाइनेंस का नरेटिव है। तो आप हमें बताइए, पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, कितना आपका एज है, कितना आपका पैसा बाजार में खो गया, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे हैं? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 2 मिनट का। मैं तो सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा सर कि इस सर्विस के लिए बहुत अच्छे आप ये कर रहे हैं सर। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं 24 साल का हूँ। मैं ट्रेडिंग 1 ईयर से कर रहा हूँ और मेरा 95 के लॉस है, जिसमें से मैं 7-8 हजार इस वीक निकाला हूँ, तो अभी टोटल करंटली 88 हजार लॉस है। मैं सर आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और अभी भी हूँ करंटली बुल्स फ्री पे। मैं करीब 2-3-4 साल पहले से मैं आपसे पढ़ रहा हूँ सर। मैं डीमेट अकाउंट अपना 2021 में खोला था, जब हमारी 18 ईयर्स नहीं हुई थी सर। मैं इंटरेस्ट था इस मार्केट में। तब हमें मालूम नहीं था कि डीमेट में ऐसा भी होता कि पैन कार्ड वेरिफिकेशन लगता है, उस वक्त हमारा नहीं बना था। तो मैं सपोर्ट से भी बात किया तो पता चला कि पैन कार्ड जरूरी है। तो मैं होल्ड किया गया, 2-3 साल रहा, तो 2 साल के बाद मैं ये किया तो सर मैं आइडिया का शेयर लिया। 8 रुपया में एक ही क्वांटिटी लिया था, पैसे नहीं था, बस टेस्ट कर रहा था सर। तो वो अभी भी हमारा होल्ड है वो 14 रुपया पे, अभी 14 रुपया 19 पैसा, 5 रुपया ऐसा चल रहा है सर। तो सर बहुत इंटरेस्ट था, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर और भी कि कैसे मैं इसे पढूं, मैं कैसे, ये तो सीखने की चीज है। मैं बहुत सुना था कि लॉस हो जाते हैं, घर वर बिक जाते हैं, सब ऐसा। लेकिन हमें शुरू से लगा, मैं क्योंकि मैं स्कूल वगैरह में भी जानता था कि सर स्टॉक मार्केट से ऐसा ऐसा होता है, ये मुंबई में है ऑफिस, इतना मालूम था सर। तो मैं उस हिसाब से देखा यूट्यूब पे, फिर मैं 2-3 टीचर्स भी देखा, आपको भी देखा, तो फिर हमें लगा कि आपसे ही पढ़नी चाहिए। मैं कंटिन्यू यूट्यूब पढ़ा, लेकिन उसमें थोड़ी सी हो जाती है इधर प्ले लिस्ट जो है ऐसे बस। चलिए, कोई बात नहीं, हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि एक हमारा और इनिशिएटिव है जो है जीरो टू हीरो ट्रेडर, जो हर मंडे को आता है। अगर आप चाहें तो मैं उसमें बहुत सारी एजुकेशन जो कि अब तक लोग पैसे दे के सीख रहे थे वो फ्री में लेके आ रहा हूं, यदि आप चाहें तो उससे सीख सकते हैं। चलिए, तो आज ये हम फिक्स माय फाइनेंस का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजान, मुझे आप ये बताइए कि आपका ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कितना करते हैं, रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं, और लाइफ में क्या करते हैं? आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि आप करते क्या हैं। मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ सर, तो मैं उसे फिलहाल होल्ड किया हुआ हूँ। ई कॉमर्स सेलर क्या होता है? ई कॉमर्स अमेजोन पे सेल करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट मेरा मार्केट प्लेस था। क्या क्या चीज बेचते हैं? कॉस्मेटिक की बेचता था सर। किसी ब्रांड के साथ या अपना बनाते हैं या बनवा के बेचते हैं? किसी और ब्रांड की ड्रॉप शिपिंग में करता था इंडिया। ड्रॉप शिपिंग आप करते हैं। तो आप पूरे महीने में कितना कमा लेते होंगे फैजान? मैं 20 से 25 हजार कमा लेता था सर। अच्छा। जी।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फैजान ये बताइए कि ट्रेडिंग आपने मुझे बताया 2021 से आप करना चाह रहे थे, आपका अकाउंट नहीं खुला, फिर आपने थोड़ी सी परेशानियां फेस की। मैं सब समझ रहा हूँ, ये बात हो जाती है। 24 साल की अभी आपकी उम्र है। करीब करीब आपका 90-95 हजार का लॉस है, जिसमें से 8 हजार आपने रिकवर कर लिया। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ट्रेडिंग आप क्या करते हैं? ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, स्टॉक्स करते हैं? ऑप्शन बाइंग करता हूँ सर, प्रीमियम रिवर्सल पे मैं काम करता हूँ, और इंडिकेटर बेस भी रहती है, और एक सेटअप है 5 पीएम में। प्रीमियम रिवर्सल क्या होता है? क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? वो क्या होता है सर कि मैं, जो इंडेक्स तो है और ऑप्शन चैन प्रीमियम भी है, जिसमें हम लोग बाय सेल प्रीमियम में ही करते हैं, लॉस और प्रॉफिट उसमें ही करते हैं। तो उसमें मैं लेबल मार्क करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, और वहां लगे कि हमें यहाँ से उठती है ये बाजार, वहां पे इंडिकेट करके लैंड ड्रॉ करते हैं। वहां पे फिर एक आता है कंफर्मेशन हमें मिलती है, फिर इंडेक्स पे अगर कोई हमारी स्ट्रेटेजी जो है 5 पीएम में सेटअप, वो मैं देखता हूँ, तो फिर कंफर्मेशन मिलती है, तब मैं ट्रेड पंच करता हूँ सर। तो मतलब अगर मैं अपने श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, तो आप जो है ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं, उस पर 5 EMA लगाते हैं। जब वो सपोर्ट के ऊपर चलने लगती है तो आप बाय कर लेते हैं, और जहां रेजिस्टेंस आता है वहां पे निकल जाते हैं। वो पुट के लिए सर, वो रेजिस्टेंस ही बनता है, तो मैं पुट बाय करता हूँ, तो वो गिर जाती है मार्केट। अच्छा, मतलब जब वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो आप पुट बाय कर लेते हैं, जब सपोर्ट से ऊपर चलने लगता है तो आप कॉल बाय कर लेते हैं। जी, वो प्रीमियम में पुट जो है ना, वो अपने सपोर्ट पे होनी चाहिए, इंडेक्स पे 5 पीएम में जो वो रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए। चलिए, तो यदि आप इस सिस्टम को फॉलो ही कर रहे हैं तो फिर लॉस क्यों हो गया? लॉस सर, मैं प्रैक्टिकल में नहीं था वैसा, तो मैं धीरे धीरे से ये किया हूँ, डेवलप किया हूँ। तो मैं शुरू में क्या करता था कि लाइन जो ड्रॉ करता सर, तो बहुत रेंज एक बन के आती है, अगर सपोर्ट एंड सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे तो वहां पे मैं होल्ड कर लेता था बहुत लंबा, जैसे 25 पॉइंट 30 पॉइंट, ऐसा ऐसे उस टाइम डिफाइंड नहीं रहता था वैसा हमारा। मैं सॉकोलॉजी वैसा नहीं काम करती थी, तो मैं होल्ड कर लेता तो ज्यादा लॉस हो जाती थी सर। तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर कर अभी ठीक हूँ सर, मैं एसिल डिफाइन कर लेता हूँ, लेकिन लग ही जाते, लेकिन डिसिप्लिन से करता हूँ, अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने अपने फॉर्म में ये लिखा था कि आप एग्रेसिव, पैनिक, ग्रीडी नेचर की ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? यस सर, मैं प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाता हूँ, और एग्रेसिव होकर एग्जिट कर देता हूँ, और कभी कभी कंफर्मेशन में अप डाउन पे देती है जब कैंडल सर, तो मैं एग्रेसिव होकर फोमो एंट्री मार लेता हूँ। तो वहां पे थोड़ा सा फिर स्पैक आ जाता है रिवर्सल में, तो बड़ा लॉस हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी हुई, और आपने क्या ये अपने लॉस के बारे में अपनी फैमिली को बताया? नो सर, घर पे नहीं बताया, घर पे जान गए हैं कि वो ट्रेडिंग करता है, उसमें लॉस होता है, तो कुछ बातें भी सुननी पड़ती है सर, और बोलते हैं कि अभी तक तुम 1 रुपए घर में नहीं दे रहे थे। हम बोलेंगे क्योंकि ना अभी हमारे पढ़ाई चल रहा है, ये बहाना करके थोड़ा सा कट जाता हूँ। तो घर में किसी को भी नहीं मालूम है? सर, उन लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा खासा कमा रहा, खुश रहता, अपना ये करता है, और मैं थोड़ी सी बहाने भी कर लेता हूँ कि मैं अभी कोर्स ले रहा हूँ, और भी मैं पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए पैसे वहां चले जा रहे हैं, आप लोग से तो मैं नहीं मांग रहा हूँ ऐसा सर। हम्म। और आपने अपना, हमारी टीम को बताया है कि आपने शायद अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताई है? जी सर, वो हमारा बहुत साथ देती हैं, बहुत ज्यादा सर। उन्हें डेली का ट्रेड मैं शेयर करता हूँ, उसे पता चला कि लॉस है इतना अच्छा खासा, तो वो हमें बहुत समझाया, कि वो अभी भी बोले कि जो भी थोड़ी है बचा हुआ उसे ये लगा दीजिए, आप सऊदी चले जाइए, बाहर कंट्री गल्फ चले जाइए। तो मैं उसे बोला कि अभी लर्न कर रहे, धीरे धीरे ये होगा, 8,000 800 1000 1200 कमा लेंगे, तो महीने का 15-20 हजार बन जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे। तो वो अभी भी बोलते कि छोड़ दीजिए ये सब, चले जाए साथ। तो वो बोले ठीक है, हम तभी छोड़ेंगे, आप रूल बना कर करेंगे, पहले जैसे प्रॉफिट शेयर करते तो वैसे कीजिए डेली, तब फिर हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो मैं उसे डेली पीएनएल सेंड कर रहा हूँ सर। तो फैजान, हमें ना अपनी लाइफ में कोई ऐसे पेन पॉइंट बताओ जिससे कि यदि पैसे रहते तो लाइफ बेहतर हो सकती थी, या आपके मन में कोई मंशा थी, वो मंशा आप पूरी कर सकते, वो हमें पेन पॉइंट्स बताइए, जिससे हमारी ऑडियंस को भी ये मोटिवेशन मिले कि भाई लॉस नहीं लेना है, क्योंकि लॉस लेना मतलब जिंदगी में तकलीफ को
बुलावा देना है? जी सर, मैं 2 महीने पहले है ना 30 30 हजार कैपिटल को उड़ा दिया हूँ सर। तो मैं उसे रखे हुए थे इन्वर्टर लेने के लिए, लेकिन अभी मैं सोचा कि लॉस हो गया तो होल्ड किया हूं। मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ घर पे सेटअप बनाया हूँ सर। हमारे इन्वर्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ लाइट, विलेज एरिया सर, लाइट बहुत कटती है, इसलिए इन्वर्टर की जरूरत है। तो यदि मतलब आपके पास पैसा होता और पर्याप्त धन होता तो आप अपने घर का उजाला ला सकते थे, आप अपने घर में बिजली ला सकते थे। उससे ना केवल आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती, बट आपके घर वालों को भी कुछ बिजली का सुख मिलता। फैजान, मैं आपसे शुरू में ये पूछना भूल गया, आपके घर में कौन कौन है भाई? मेरे एक बड़े भाई है और एक बड़ी बहन है, एक छोटी सिस्टर है, मम्मी पापा है सर। अच्छा, तो फाइनेंशियली वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं भाई, अंडे की और सेलिंग है एक की, और पापा डीलर है, दाना चिक्स सेल करते हैं सर, फीड्स। अच्छा, मतलब ये जो एनिमल फीड्स होते हैं। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो जी सर। पूरे आपकी कमाई हर महीने आपने बताया 20 से 25 हजार है, और फैमिली की मिला के कितनी समझे? फैमिली की भी हो जाती, भाई 30 35 कर लेते हैं सर, और पापा भी 40 तक कर लेते हैं सर। तो मतलब टोटल मिला के 1 लाख रुपए पूरा परिवार अर्जित कर लेता है आपको मिला के। लेकिन अभी आप अपने पार्ट का शेयर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप जी। लॉस ले रहे हैं मार्केट में। और जी आप सर। बहाना ये लगा रहे हैं कि भाई क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूं। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पढ़ाई तो अभी नहीं, बस ये कोर्स की बहाना करता हूँ कि मैं अभी कोर्स में खरीद रहा हूँ और भी बेहतर करने के लिए ऐसा। ये जो फिक्स माई फाइनेंस है, इसके अंतिम पड़ाव की तरफ आते हैं, और फिर आपको जैसा कि पता है कि हम आपको एक 25 हजार रुपए का रिवॉर्ड भी देने वाले हैं क्योंकि आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। बहुत मुझे धन्यवाद। एक चीज बताइए कि अब तक आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, कितनी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, और कितना आपने पैसा, जैसा आपने बताया कि आपने शायद आइडिया का कुछ शेयर ले रखा है, तो वो कितना है? वो एक ही क्वांटिटी में टेस्ट कर रहा सर, अकाउंट। अच्छा, एक ही शेयर ले हुआ है, बहुत बस बढ़िया। एक। मतलब 6 रुपए लगा के 14 रुपए पहुंच गए हैं, तो यानी 6 रुपए की कमाई है उसमें। वाह जी। वाह वाह। बस एक ही लिए अब टेस्ट कर रहा था, इंटरेस्टेड था, हमें हमें लगा कि सीखनी चाहिए मार्केट सर, तो इसलिए मैं यूट्यूब देखा, आपकी वीडियो देखा और फिर कोर्स किया हूँ। अभी तक कितना पैसा लगा चुके हैं? 90 हजार का तो लॉस है, अभी कितने पैसे से कर रहे हैं? मैं डीमेट में वही 50 डालता हूँ सर, और 30 डालता हूँ ऐसे करके, और मैं एक ही लॉट 2 लॉट ज्यादा ज्यादा बाय करता हूँ। और उसमें मैं बीच बीच में क्या कर दिया था कि 5 लॉट 6 लॉट से काम कर दिया था, तो उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया। तो फिर मैं समझ गया कि नहीं, लॉट सच कम रखो, तो एक एक या 2 लॉट से काम करता हूँ सर। वो 15 से 20 हजार लगते हैं, और बाकी जो माइनस प्लस होता है, तो उसी में हमारा अकाउंट अभी 60 के से 32 के है सर। आपके पास देखिए एक अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज क्या है कि अब आपने अपना एक सेटअप बना लिया है। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। लेकिन अभी उसमें भी कुछ एक खामियां हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। जी ये सर। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोस्तों, ये फिक्स माय फाइनेंस की जो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये यहाँ से आप लोग समझिए, मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क करते हैं, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता ऑप्शंस के लिए। इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा कटते हैं और आपके लॉस ज्यादा होते हैं। होता क्या है, जब भी कोई चीज सपोर्ट पे आती है, तो सपोर्ट के साथ मोमेंटम अगर नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन बाइंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। जी सर, मैं डीके में ही फंस जाता हूँ आप ज्यादातर। मैं समझ गया बेटा, आपकी बात इतना मेरे को समझ आ गई कि आप कहाँ चूक रहे हैं। इसीलिए मैं सबके लिए बता रहा हूँ, और ये मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि अब आप क्या करेंगे, वहां पे एक कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर भी लगाइएगा। मोमेंटम इंडिकेटर अगर आपको नहीं देखना आता, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वो सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो क्या उसका एवरेज वॉल्यूम पीछे की 10-20 कैंडल से तेज है या नहीं। अगर वो एवरेज वॉल्यूम 2-5-10% ही ऊपर है, तो इसका मतलब मोमेंटम नहीं है। और अगर वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोमेंटम साथ में आ रहा है। मोमेंटम का ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होता, एमएसीडी होता है। थोड़ा सा अगर आप देख पाए तो ठीक है, नहीं तो सबसे आसान है कि नीचे मोमेंटम लगा लीजिए। और इससे भी बेहतर है, आप एक काम करिए, पहले आप जिस भी इंडेक्स में कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं आप निफ्टी में कर रहे हैं, तो आप निफ्टी का चार्ट एक तरफ लगाइए, एक तरफ उस ऑप्शन का लगाइए। अगर बाजार ऊपर जा रहा है, तो जो जो मोमेंटम है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे?
निफ्टी के चार्ट में भी वॉल्यूम का इंक्रीज होना चाहिए, ऑप्शन के चार्ट में भी वॉल्यूम का इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो दोनों में साइड बाय साइड हो रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम हमें मिल रहा है। ठीक है, तो पहली आपकी समस्या ये है कि चार्ट में होते हुए भी, आपके सेटअप में होते हुए भी अगर आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि मोमेंटम को हम नहीं कर पा रहे, केवल सपोर्ट के ऊपर जाना। अब सपोर्ट के ऊपर मान लीजिए 100 रुपए का सपोर्ट है और वो 105 पे चला गया और वो खड़ा हो गया वहां पे, तो जो आपने कॉल बाय करी है उसमें 100% नुकसान ही होगा क्योंकि थीटा डिके आ जाएगा। एंड द सेम गोज विद पुट ऑल्सो, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बेहतरीन काम करते हैं वो करते हैं ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन अब आपके पास क्योंकि पर्याप्त पूंजी नहीं है तो इसलिए आप जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो पहले तो मैं सबको आपको ये सलाह दूंगा कि थोड़ा सा पैसा बढ़ा लीजिए, 2-2.5-3 लाख रुपए ले आइए, तो आप ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए। एक लॉट आप ऑप्शन सेलिंग करने लगिए, यकीन मानिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी जितना कमा पा रहे हैं उससे ज्यादा कमा लेंगे। प्लस क्योंकि आपका एक सेटअप बना हुआ है तो आप उस सेटअप पे चलिए। मैं आपकी कोर्स पढ़ रहा था तो ऑप्शन सेलिंग के बारे भी पता चला, हेजिंग के बारे सर, तो मैं इंटरेस्टेड हुआ, लेकिन हमारे पास उतनी पूंजी नहीं थी। कोई बात नहीं, जब तक पूंजी नहीं है तब तक ये कर लीजिए, जिस दिन पूंजी आ जाएगी उस पे शिफ्ट कर जाइए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही बैठे। तो जब हम अपने फेवर में क्या कर लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करना। तो सबसे पहले तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, तो हमने पहली प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में कर ली। उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग में आ गए, हमने दूसरी प्रोबेबिलिटी को भी अपने सपोर्ट में कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे तरफ 66% मार्केट इज नाउ इन आवर फेवर। अगर हमसे विपरीत भी जाएगी तो हमारा लॉस कम होएगा। सेकेंडली, इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस या हेज करने की जरूरत नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए प्रॉपर, वो एक बेहतर तरीका है बजाय इसके कि आप हेज खरीदें। ठीक है, तो ये एक हमारी तरफ से सॉल्यूशन है जो फिक्स माय फाइनेंस है। तो ये फिक्स माय फाइनेंस हुआ आपका। अब आप मुझे ये बताइए, जो आपका लॉस हुआ जैसे 90-95,000 का आपने बताया, तो इससे आपकी लाइफ में क्या क्या फर्क आया? व्हाट इज दैट पेन पॉइंट दैट यू हैव गॉन थ्रू, यानी कि आप किस किस पेन पॉइंट से गुजरे जिससे कि अगर आपके पास वो लॉस नहीं होता या कुछ कमाई होती तो आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती थी। जी सर, मैं लॉस अगर नहीं होता सर तो मैं अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना सोच रहा था। जो मैं बताया कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, तो मैं सोच रहा था बल्क में खरीद कर उसे मैं सेल करता, लेकिन अभी पैसे नहीं है तो वे मैं होल्ड किया हुआ हूँ सर उसे, उस बिजनेस को। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आपका पीएनएल का एनालिसिस किया तो 90,000 के लॉस में आपको ये पता है कि आपने 22,000 ब्रोकरेज में दे दिया हूँ सर। 22,000 रुपए ब्रोकरेज के दे दिए हैं। जी सर, मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग कर तो लेता था आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा ब्रोकरेज है? बहुत ज्यादा है सर। तो इसका भी समाधान देता हूं मैं आपको। देखिए, अब मैं आपके समाधान पे आता हूं। सबसे पहले आप जो चार्ट देख रहे हैं, चार्ट सही देख रहे हो सकते हैं, लेकिन आप मोमेंटम को उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर यू, इसको सीखने की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वॉल्यूम का सहारा लीजिए, आपको मोमेंटम का अंदाजा हो जाएगा। चार्ट का हमें दोस्त बना, आप बोलते ना कि चार्ट ही चार्ट से अगर आपने बातें करना शुरू कर दी, ये चार्ट सब कुछ आपको घर पे बता के जाएगा। पहली चीज अब आप समझ लीजिए, तो पहला आपको क्या करना है, चार्ट के साथ मोमेंटम को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी मोमेंटम को ऐड करना है, ताकि आपको जब भी कॉल और पुट में ट्रेड मिले वो अच्छा ट्रेड मिले। दिस इज वन लर्निंग फॉर यू। दूसरा, पैसे को बढ़ाना है ताकि आप थोड़े टाइम बाद ऑप्शन सेलिंग कर सके। एक ही लॉट से करिए लेकिन एक कंसिस्टेंट इनकम की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। दिस इज 2। तीसरा, आप समझ रहा हूं मैं कि इन्वर्टर भी आपकी लाइफ की एक प्रॉब्लम है, मुझसे मिलने आने चाह रहे थे, ये भी प्रॉब्लम है। मैं इसमें बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए फिक्स माय फाइनेंस की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हम एक 25,000 की धनराशि एज ए रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये हमारा तीसरा आपके लिए इनिशिएटिव हो सकता है। चौथा, मैं आपसे ये कहूंगा, आपके अंदर एक अच्छी बात है कि आपने लॉस लिया, लेकिन उसके बाद अब आप समझ रहे हैं, चाहे चार्ट गलत समझ रहे हैं। ये देखिए, मेरा फिजान ये कहना है कि जो आदमी घर से निकलेगा स्कूल जाने की तरफ वही सीखेगा, जो घर से ही नहीं निकलेगा वो कभी जिंदगी में सीख नहीं सकता। तो एटलीस्ट यू आर टेकिंग ए इनिशिएटिव कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज के लिए गलत है लेकिन दोबारा सीख जाएंगे। तो आप अपनी लर्निंग को और बेहतर करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट, आप भी सीख जाएंगे। अब हम आते हैं, जो आपका ब्रोकरेज आपने 22,000 दी,
आपको जब आपका ये एपिसोड लॉन्च होगा, मैं एक लिंक दे दूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक है स्टॉक्स कार्ड का। स्टॉक्स कार्ड एक सेबी रजिस्टर्ड, इंडिया में हर तरीके से रिकॉग्नाइज्ड एक ब्रोकर है, जहां आपको पूरे महीने में कुल 99 रुपए ब्रोकरेज देनी है, या साल में एक बार 699 रुपए देनी है। अब ये जो 22,000 आपका लॉस है, मतलब ब्रोकरेज का चार्ज दिया है, आप सोचे यदि उस वो काम केवल 699 में हो जाए तो वो बच जाता, तो जो आज आपका 90,000 का लॉस है वो कुल 70,000 का रह जाता। जी जी सर, ये तो बहुत अच्छी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे अकाउंट खोलिए और आपको एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा अपनी ब्रोकरेज सेव करने का। जी जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने जो अपनी यूपीआई आईडी दी है, आप देखिए अभी आपको हम उसमें पैसा भेज रहे हैं। आपको जैसे ही पैसा मिल जाए आप अपना फोन इस तरह करके दिखा दीजिएगा, ताकि लोगों को पता लग जाए कि आपको पैसा मिल गया है। और जिस इनिशिएटिव और जिस मदद की हम बात कर रहे थे, हम कोई बहुत ज्यादा तो आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। हो सकता है आपके इन्वर्टर की एक बैटरी हमारी तरफ से हो जाए। आपको देखिए पैसा भेज दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी तरफ से ये पैसा चला गया है, आप अपनी तरफ से देख लीजिए, आपको मिल गया है तो आप अपना जी सर, रिसीव हो गया सर। रिसीव रिसीव। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और मैं समझता हूँ फैजान, यहाँ से आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी, ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। और जो मैंने आपको फिक्स माय फाइनेंस के अंतर्गत और फिक्स माय फाइनेंस के तहत आपको जो सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, एक और हम पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। और हम आपका एक फीडबैक लेंगे कि जो हमने बताया था आपको क्या उससे कुछ बेहतर रिजोल्यूशन मिला आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। यदि हाँ, तो आप जरूर हमें बताइएगा। जी सर, मैं बिल्कुल उस पे वर्क करूंगा सर। मैं बहुत टाइम देता हूँ सर मार्केट को, और लर्निंग पे बहुत फोकस। आप यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी लाइफ के 10 से 12 घंटे सिर्फ ये जो कैंडल्स है ना इनको देने लग गए, ये आपको इतना पैसा देंगी, इतना पैसा देंगी कि आप आज जो इन्वर्टर नहीं खरीद पा रहे, हो सकता है आप इन्वर्टर की फैक्ट्री लगा लें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आपका। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आपको हमने जो भी सॉल्यूशन दिया वो अच्छा लगा होगा। और मैं दोस्तों आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे आज फैजान आए हैं, यदि आप भी आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भरिए। कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, आप दिल्ली से हो, आप महाराष्ट्र से हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप फॉर्म भरिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको हम बुला लेंगे। बस यही क्राइटेरिया है दोस्तों, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप आइए, आप सबका स्वागत है। थैंक यू।